बुलंदशहर महिला थाना प्रभारी रजनी चौधरी की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक युवती किसी युवक के साथ चली गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को तो जेल भेज दिया था, साथ ही पंचगाई गांव की 2 महिलाओं को जबरन थाने में बंद कर 3rd डिग्री दिया गया। जो लड़की भागी थी वो महिला थाना प्रभारी रजनी चौधरी की भतीजी बताई जा रही है, जिसके चलते थाना प्रभारी ने कानून ताक पर रख अपनी दबंगई दिखाई। फिलहाल पुलिस अधिकारी जाँच की बात कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे आकर 2 आदमी ने पकड़ के गेट में फंसा के जब मारी। किसने मारा, किसने क्यों मारपीट की, क्या मामला है बताइए। 2 तो आदमी है, उन्होंने हाथ पकड़े। 2 में 4 मैडम ही। कौन मैडम थी? वो है, बापा नाम हुआ रजनी चौधरी। अच्छा। अब इन्होंने बहुत डंडा, बहुत बुरा दी करो मेरे संग में। बोलती रहा बेटा, बुरी हालत करी, बहुत डंडा नोट से हाथ ने लगावे, डंडा हाथ ने हटा के बहुत बुरे हाल करे हमारे। किस चीज से आपको कहाँ मारा? कितनी बड़ी लठी आई है, कितनी बड़ी लठी आई, 2 लठी आई, लात बजाई। क्यों मारा आपको, क्या बात थी? कुछ भी बात नहीं, हमें तो घर से ले आएंगे, पूछताछ करेंगे, हमारी तो कुछ भी बात नहीं। मिर्जापुर में सीआईएसएफ जवान का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक जवान झारखंड के धनबाद में तैनात है और छुट्टी लेकर फतेहपुर जा रहा था। धनबाद में सीआईएसएफ के लोगों ने अधिकारियों को बताया कि मृतक अवसादग्रस्त था। हाथरस में सुनार की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा लुटेरा 2 लाख की कीमत के 6 सोने की चेनें लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। झांसी के समतर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी। एक ही रात में चोरों ने 4 घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर लाखों रुपए की नकदी समेत जेवरात ले उड़े और पुलिस गहरी नींद सोती रही। देवरिया जनपद के भगोच घाट पशु अस्पताल की जमीन पर इन दिनों जमकर कब्जा किया जा रहा है, तो वहीं रुद्रपुर पचलडी अस्पताल की हालत भी बदतर है। निर्माण के चंद महीनों बाद ही इमारत टूटकर गिरने लगी है। नई इमारत की हालत ऐसी है कि डॉक्टर भी अंदर जाने से डरते हैं। फिलहाल अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। महोबा में सरकार की जननी सुरक्षा योजना फेल होती नजर आई। एक महिला ने घर में ही बच्चे को जन्म दिया। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महोबा में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने जहर खा लिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक को डॉक्टरों ने 2 घंटे तक भर्ती रखा। अगर समय से रेफर कर देते तो उसकी जान बच सकती थी। बांदा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक बार फिर अभियान ने रफ्तार पकड़ी। एसडीएम और आरटीओ ने पुलिस के साथ वाहनों को चेक किया। इस दौरान करीब 1 सैकड़ा ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की गई, जिससे ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा रहा। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। कौशाम्बी जिला कारागार में 5 दिन से 2 कैदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कैदियों का आरोप है कि जेल में मैनुअल फॉलो नहीं किया जाता। कैदियों ने जेल प्रभारी बीएस मुकुंद पर भी तानाशाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जेलर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। कानपुर देहात के मदरसा निजामिया में बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके लगाए गए, जिसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में 11 बच्चों को सीएचसी सिकंदरा में भर्ती कराया गया था। सुल्तानपुर में गृह क्लेश से तंग आकर एक महिला ने गोमती नदी के पुल से छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मछुआरों की मदद से महिला को बाहर निकालकर परिजनों के हवाले किया। चंदौली में डॉक्टरों की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है। दरअसल नियामताबाद सरकारी अस्पताल में 40 महिलाओं को आशाएं नसबंदी के लिए प्रोत्साहित कर लेकर आई थीं, जिन्हें नसबंदी से पहले लगाया जाने वाला इंजेक्शन भी दे दिया गया। हालत बिगड़ने के बाद मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। आशाओं का आरोप है कि प्रभारी को नमस्कार नहीं किया था, जिसकी वजह से महिलाओं और आशाओं के साथ ऐसा सलूक किया गया। बरेली के थाना शाही के गांव ठेरिया कल्याणपुर में सोते वक्त एक परिवार के ऊपर तेजाब डालने का मामला सामने आया है। एसिड अटैक में घर के अंदर सो रहे 4 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल थाना शाही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दमोह से भाजपा के प्रत्याशी जयंत मलैया की हार के बाद जहां भाजपाइयों में निराशा है, तो वहीं जयंत मलैया समेत सुधा मलैया अन्य भाजपा अधिकारियों ने एक आभार सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान जयंत मलैया को जननेता बताया गया।
24वें तीर्थकर भगवान महावीर की प्रतिमा पुनर्स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने जन्मस्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी बताया। आप सब लोगों को मालूम है कि इस जगह की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को देखते हुए ही हम लोगों ने यहाँ आने का जो एक मार्ग है उसको भी विकसित कर दिया है। इसके बाद इन लोगों की इच्छा है कि पैदल भी जाने का रास्ता होना चाहिए। जहाँ जो डैम बना है आप जानते हो उसके बगल में, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सहमति दे दी है और कह दिया है संबद्ध सभी विभागों को, सिंचाई को, पथ निर्माण को और वन एवं पर्यावरण को, सबको कहा है ताकि पैदल भी बहुत ज़्यादा जो जैन धर्मावलंबी होते हैं वो पैदल ही जाना चाहते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत न हो। तो इस सब तरह की बात हुई और यहाँ के लिए एक बाज़ाब्ता स्थायी ओपी के निर्माण का भी निर्णय लिया जा चुका है। इस स्थल की सुरक्षा के लिए भी पूरा इंतजाम रहेगा।